जय श्री राम प्रिय साथियों, मैं पंकज कलखुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आप सभी के इस ज्योतिषी कार्यक्रम में। प्रिय साथियों, आप सभी को जैसे कि विदित होगा, सभी जगह पढ़ भी रहे होंगे कि इस समय पर 17 जनवरी से शनिदेव अपनी चाल बदल रहे हैं। वह मकर राशि से अपनी ही दूसरी राशि यानी कि कुंभ राशि पर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसका जो प्रभाव आप सभी राशियों पर पड़ने वाला है, आप सभी राशियों, इसलिए क्योंकि आप सभी किसी न किसी राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो साथियों, जो शनिदेव का राशि परिवर्तन रहेगा उसके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं कि जो 17 जनवरी को यह परिवर्तन होगा वो शाम को 5:04 पर होगा और मकर राशि से शनिदेव निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही में इसी वर्ष अगर बात करें 30 जनवरी को प्रातः 12:02 से लेकर के 6 मार्च की रात्रि 11:36 तक वह अस्तावस्था में भी रहेंगे। इसके बाद 17 जून 2023 को रात्रि 10:48 से वह वक्री हो जाएंगे और 4 नवंबर 2023 तक प्रातः 8:26 में एक बार फिर मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे। कहने का अर्थ है कि कुल मिलाकर के जो अब यह राशि परिवर्तन रहेगा वह 2.5 वर्षों के लिए रहेगा। किसी राशि के लिए वह सकारात्मक है तो किसी के लिए वह नकारात्मक भी है। शनिदेव के लिए मैं अगर बात करूं कि उनकी इस गति से धनु राशि के जो जातक हैं उनको 7.5 के प्रभाव से पूर्ण रूप से एक तरफ से मुक्ति मिलेगी और मकर राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर 7.5 का द्वितीय चरण समाप्त होकर तृतीय चरण यहां प्रारंभ हो जाएगा। कुंभ राशि के जो जातक रहेंगे प्रथम चरण उनका समाप्त हो जाएगा और दूसरा चरण यहां शुरू होगा। मीन राशि के जातकों के लिए शनि 7.5 का प्रथम चरण यहां पर प्रारंभ हो जाएगा। साथियों, तुला राशि के जो जातक रहेंगे शनि की ढैया से उनको तो मुक्ति मिल जाएगी और साथ ही में वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनको शनि की ढैया लगने वाली है। इसी प्रकार अगर मैं मिथुन राशि के जातकों की बात करूं तो यहां पर कंटक शनि की जो ढैया है वो समाप्त होकर के कर्क राशि के जातकों के लिए कंटक शनि की ढैया अब शुरू हो जाएगी। तो ऐसे समय पर आप जो भी अपने जीवन के अंदर प्रमुख रूप से कोई भी निर्णय लेना चाह रहे हैं तो बड़ा ही सोच समझ करके लीजिए, क्योंकि जो 2 ग्रह बड़े होते हैं शनिदेव और बृहस्पति देव और इसके अलावा राहु और केतु देव जो होते हैं, इनके परिवर्तन आपके जीवन में असल रूप से बड़े मायने रखते हैं। अन्य जो ग्रह होते हैं उसके मायने तो होते हैं पर वो इतना ज्यादा इंपैक्ट आपके जीवन को नहीं करेंगे जो ग्रह ये करते हैं। शनि ग्रह को आप समझ के चले कि वो न्याय का देवता है। वह इस पीरियड पे न्याय का अनुशासन पूर्ण रूप से प्रभावी करा के ही रहेगा। साथ ही में इस समय पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको एक जिस प्रकार से नई गति और ऊर्जा के संचार के साथ किस दिशा में चलना है वह आपको किस प्रकार से जानना है, वो एक ज्योतिषी से, ज्योतिषी कहने का अर्थ है केवल मैं नहीं, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके नजदीकी है, जिनसे आपके संबंध अच्छे रहते हैं, उनकी प्रेडिक्शन आपको समझ में आती है, उनसे इस समय के इस दौर के रास्ते को समझ के चलिए कि आपने अपने जीवन में पग किस प्रकार से बढ़ाना है। साथियों, ज्यादा विलंब ना करते हुए आप सभी की राशियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ कि शनिदेव का जो यह राशि परिवर्तन रहेगा इनके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि में शनिदेव जो है 10th और एकादश भाव के स्वामी होकर के इस समय पर एकादश भाव में गोचर करेंगे। साथ ही में आप जानते हैं कि जैसे एकादश भाव जो है आपके लिए लाभ का घर होता है और शनिदेव का गोचर जो है इस भाव में सबसे ज्यादा उपयोगी भी माना जाता है लाभ के हिसाब से। साथ ही में साथियों, यह वर्ष की अगर बात करें आपको फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छा मिलने वाला है और संतान की अगर इच्छा लंबे समय से अगर आपको प्रतीक्षा करा रही थी तो वह प्रतीक्षा भी अब समाप्त होने जा रही है। आमदनी जो है अप्रत्याशित रूप से काफी अच्छे रूप से बढ़ेगी और आपका नाम जो है इस समय पर संसार के अंदर, आपके सर्किल के अंदर आप जो भी वर्क करते हैं वहां बहुत अच्छी तरीके से अच्छा रहेगा। साथियों, यहां पर अगर मैं बात करूं जो पिछले 2.5 सालों की अगर बात थी तो आपने आज तक बहुत ज्यादा कष्ट सहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करी है, उसका फल आज तक नहीं मिला था, अब इसका फल जरूर मिलने अब जा रहा है। यहां पर आज तक जो भी आपने अपनी प्लानिंग्स को लंबे समय से लंबित रखा था कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, पर आलस्य के कारण आप घिरे हुए थे, अब आप उसके प्रति एक्टिव हो जाएंगे और उधर आप उसके ऊपर काम जरूर करेंगे। यहां स्वास्थ्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो कुछ बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। पैरों से संबंधित दिक्कत है, थायराइड से रिलेटेड दिक्कत है और साथ ही में यहां सरदर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ बहुत जरूर बन सकती है। ससुराल पक्ष में आपको कहीं ना कहीं पर को यह लगेगा कि आपकी मदद करने के लिए आपके कोई रिश्तेदार आगे आए,
तो आपको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है जो लोग ससुराल पक्ष में इस समय पर रहते हैं। और ससुराल पक्ष के अंदर आपके संबंध भी इस समय काफी अच्छे मजबूत रूप से रहेंगे। साथियों, बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। इनके लिए शनिदेव का गोचर कैसा रहेगा। वृषभ राशि में जो शनिदेव रहते हैं नवम और दसम भाव के स्वामी होकर के इस समय पर दसम भाव में वृषभ राशि में शनिदेव गोचर करने जा रहे हैं। करियर के हिसाब से बहुत ज्यादा शानदार रहने वाला है। विदेश की यात्राएं, घूमना फिरना, और यहां पर आपको अगर अभी तक प्रॉपर्टी के लाभ नहीं मिल पा रहे थे, प्रॉपर्टी का लाभ जरूर मिलेगा। वाहन सुख मिलेगा। आपकी माता जी के प्रति एक लंबे समय से जो आपकी चिंताएं थी वो खत्म होने जा रही है। कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल वे में उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर, करियर वाइज बहुत बेहतर। पद में आज तक वृद्धि नहीं मिल रही थी, पद वृद्धि होगी, प्रमोशंस होंगे, जॉबलेस से जॉब मिलेगी, व्यापार अगर नहीं चल रहा था तो व्यापार में कहीं ना कहीं आपको पदोन्नति मिलेगी। कुल मिला के जो 2.5 वर्ष का दौर रहेगा आपके लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियली गेन वाला रहेगा। इस समय पर जो विदेश यात्राएं अक्सर होंगी आपके काम से संबंधित चीजों के लिए होगी, नॉर्मल घूमने के लिए आप कम ही जाएंगे। साथ ही में पारिवारिक जीवन के बारे में भी बात करें तो कुछ बहुत यहां तनाव देखने को अवश्य मिल सकता है, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए समय ही काफी कम निकाल पाएंगे। इस वजह से आपके परिवार के अंदर काफी कलह भी हो सकते हैं कि आप भाई अपने परिवार को समय नहीं दे रहे हो, और आपको यहां समय निकालने के लिए सोचना पड़ेगा कि परिवार को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। साथ ही में अभी तक जो घर वालों की एक परेशानी रहती थी कि आप अपने से ज्यादा बाहर वालों के लिए ज्यादा सोचते हो, उस चीज में भी आपकी बढ़ोतरी ज्यादा रहेगी। बढ़ोतरी क्यों? क्योंकि आप सामाजिक दायरे को बढ़ाएंगे और आपको फाइनेंशियल गेन भी उस सामाजिक दायरों से ही मिलना है। तो होगा क्या ऐसे में? तो भाई कहीं ना कहीं परिवार को मैनेज करना सीखना है। साथियों, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। शनिदेव यहां जो मिथुन राशि के जातकों के लिए अष्टम और नवम भाव के स्वामी होते हैं, और इस समय जो उनका गोचर हो रहा है वो नवम भाव में होने वाला है। नवम भाव भाग्य भाव के लिए देखा जाता है। साथ ही में अगर मैं मिथुन राशि के लिए बात करूं तो उनको शनिदेव की ढैया से अभी मुक्ति मिलने वाली है, और आपको जो लंबे समय से एक राहत की चैन नहीं मिल रही थी, उस राहत की चैन की सांस जरूर लेंगे। कहीं ना कहीं बहुत दूर की यात्राओं के योग बन रहे हैं, विदेशों की यात्राओं के। देखिए, विदेश कहने से केवल आप फॉरेन कंट्री से ही इसको मत जोड़ लीजिएगा। पुराने समय में जो विदेश शब्द होता था, आप अपने राज्य से बाहर जा रहे हैं, ज्यादातर जा रहे हैं, उसको भी विदेश कहा जाता था। तो वो आपके वर्क प्लेस और आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से आगे जाएंगे, क्योंकि लंबी यात्राएं काफी इस पीरियड पे होने के लिए दिखाई देती है। साथ ही में आपको इस समय पर इन यात्राओं से काफी थकान और असुविधाएं भी अवश्य ही होंगी। तो इसको आपने मैनेज करना है कि इन यात्राओं से आपको अपनी थकान को कैसे दूर करना है, क्योंकि इससे आपकी थकान के कारण आपके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ सकते हैं। अगर आपके पिताजी के साथ में बात करूं तो आपके संबंधों पे काफी असर पड़ने वाला है। अपने पिताश्री को कहीं ना कहीं पर को आपने समझाना है आपके कार्य की महत्वता क्या है, आप क्यों ज्यादा जा रहे हैं, अन्यथा उनके साथ भी यहाँ पर वाद विवाद बढ़ सकता है। साथ ही में अगर नौकरी में आप पहले से हैं तो आपके तबादले के योग है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको नई नौकरी भी मिलने की संभावनाएं जरूर बढ़ जाएगी। यहां अगर मैं आपके फाइनेंशियल चीजों को देख करके बात करूं तो काफी अच्छे गेन्स वगैरह मिलने वाले हैं, और इस समय पर अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार के लिए आप अगर जोखिम भी लेना चाहते हैं वो भी ठीक है। कर्ज वगैरह जो आपका लंबे समय से था या लोगों से उधार लिया था उसमें काफी अच्छी खासी कमी आएगी। और साथ ही में जो आपके विरोधी हैं, आपके विरोधियों में आप अपनी जीत जरूर दर्ज करेंगे। साथियों, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के लिए शनिदेव सप्तम एवं अष्टम भाव के स्वामी होकर के इस समय जो उनका गोचर होगा वो अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव लंबी आयु, साथ ही में यहां पर आपके ससुराल से संबंध और आपकी गूढ़ रहस्यमयी विद्याओं के लिए जाना जाता है, गूढ़ ज्ञान के लिए। तो साथियों, जो कंटक शनि की ढैया है वो मिथुन राशि से समाप्त होकर के आपकी राशि में आप चढ़ने जा रही है। आपके ससुराल से संबंध आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आमदनी में काफी कमजोर आमदनी अब जाने वाली है। आप जिन लोगों को आज तक कमता रखते थे वही आपके लिए बहुत ही वृहद रूप से बैकफायर होकर के आपको परेशान करने आने वाले हैं। साथ ही में अगर मैं बात करूं कि आपको स्ट्रेस काफी इस पीरियड पे रहेगा और उसका तनाव आप अपने ऊपर काफी बड़े रूप से लेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में वृहद रूप से फंसते जाएंगे। इस समय आपको काफी मेहनत करने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं एक चालाकी से अपने काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इट मींस कि अपनी प्लानिंग्स को लीक आउट ना करें किसी भी व्यक्ति के साथ। ससुराल से धन लाभ होने की संभावना या किसी भी प्रकार से कोई सुखों की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। संतान को लेकर के कुछ ना कुछ चिंता जरूर महसूस करने वाले हैं। प्रेम संबंधों में काफी उतार चढ़ाव रहेगा। जो स्टूडेंट्स लोग हैं उन्हें काफी मेहनत करने की आवश्यकता इस पीरियड पर है।
आप गंभीरता से कुछ मुद्दों के बारे में जरूर विचार करेंगे और कुछ ना कुछ एक बड़ा निर्णय लेकर के उससे बाहर निकलने में कामयाब जरूर हो जाएंगे। जो आपकी करंट की समय की नौकरी है उससे अच्छी नौकरी मिलने का भी आपको एक योग दिखाई दे रहा है। साथियों, बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि के लिए शनिदेव जो रहते हैं षष्टम एवं सप्तम भाव के स्वामी रहते हैं और इस समय पर सप्तम भाव में आपके उसमें गोचर होने जा रहा है शनिदेव का। सिंह राशि वाले जातक अपने जो पति पत्नी वाला संबंध यानी कि दाम्पत्य जीवन वाला एक संबंध जो होता है उसमें विशेष रूप से ध्यान रखें और अपना सेकेंडरी इनकम के लिए जो अपना बिजनेस स्टार्ट करके अगर आपने नया कुछ किया हुआ इस पीरियड पे लास्ट 2.5 साल पे उसका विशेष रूप से रख रखाव और ध्यान रखते हुए चलाने की आवश्यकता है। साथियों, अगर इस समय पर पहले मैं बता दूं आपको, यहां किसी भी व्यक्ति के ऊपर सपोज आपका पार्टनर हो, सपोज आपकी कंपनी का एम्प्लॉय हो या आपके ऑफिस के अंदर या फिर आपके बिजनेस में कोई कर्मचारी हो, उसके साथ अनुशासन में रहना आपने भी सीखना पड़ेगा। जबरदस्ती का दबाव किसी के ऊपर भी ना बनाए, आपके लिए ये गलत साबित हो सकता है। आपके हर कार्य में आपकी जीवन साथी का सहयोग आपको बहुत अच्छे रूप से मिल जाएगा अगर आप चीजों को अच्छे तरीके से वेल मेंटेन कर पाए। व्यापार के अंदर अगर बात करूं, एक अच्छी सफलता मिल सकती है पुराने पे नहीं, यानी कि नए व्यापार को जो शुरू करेंगे। पुराने पे जो आपने 2.5 साल से खोला था, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी भी उस पर चल रही है, उसे या तो अपने नाम पे सिंगल नाम पे करा लीजिए अगर कंबाइंड में है, या फिर किसी नए प्रकार के वर्ग को इसमें एड ऑन कर लीजिए क्योंकि नए प्रकार के व्यापार के लिए समय अच्छा बनने जा रहा है। लंबी यात्राएं अपने कार्य को लेकर के आपकी भी होने की संभावना है। जीवन साथी के साथ भी यहां पर कहीं ना कहीं यात्राएं होने के योग हैं, जैसे घूमने फिरने जाना, इस प्रकार की चीजें जरूर देखने को मिल सकती है। और अति व्यस्तता होने के कारण अपने आप को आप लापरवाह बनाएंगे इस पीरियड पर, चीजें भूलते रहेंगे, मैंने ये करना था वो करना था, सिस्टमैटिक रवैया जो आपका कमजोर हो जाएगा काफी। और इसके अलावा पारिवारिक जीवन में अगर बात करूं, जो आपके भाई बहन है, माता पिता है, बच्चे हैं घर के अंदर कोई अन्य, तो उनकी तरफ से किसी प्रकार से तनाव मिलने की भी यहाँ पर कोई एक संभावना अधिक व्यक्त होती है। साथ ही में सभी को आपने खुश करने के लिए इधर पर याद रखना पड़ेगा कि अपने घर पे जो आप लोग पूर्व दिशा में जूते उतारते हैं उसको उतारना आपने बंद कर देना चाहिए। इससे आपके घर के जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो सही हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग देखिएगा आपके घर में पूर्व दिशा में आप या तो जूते उतारते हैं या लोहे का किसी प्रकार से एंगल या कुछ गेट वगैरह लगा होगा, लोहा उस दिशा से हटा दीजिए। घरेलू खर्च में ज्यादा जोर पकड़ेगा इस खर्चों को लेकर के, उसको आपने कंट्रोल करना है और अपने घर के अंदर किसी भी ना किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन अवश्य ही करा सकते हैं। साथियों, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि में शनिदेव पंचम एवं षष्टम भाव के स्वामी होकर के इस समय पर षष्टम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, यह समय आपके विरोधियों के लिए काफी भारी पड़ने वाला समय है, क्योंकि शनि आपको षष्टम भाव में काफी मजबूत बनाएंगे। सरकारी लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे करेंगे, नौकरी पेशा वाले लोगों के साथ, जो प्राइवेट वर्ग के लोग हैं उनके साथ भी आपके संबंध मजबूत करेंगे। कमर दर्द की समस्या से अगर लंबे समय से परेशान थे, जिनको दाहिनी ओर कमर दर्द की समस्या थी, तो उनके स्पेशली यहाँ पर को आराम मिलने की संभावना जरूर बनेगी। और इस समय आपका जो शनि का गोचर छठे भाव में है, क्योंकि विरोधी और शत्रुओं के लिए भी देखा जाता है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली आपके लिए रहने वाला है। जो अगर बैंक कर्जे में आप लंबे समय से, तो उस कर्जे से भी आपको मुक्ति जरूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो अभी षष्टम भाव है शनिदेव का यहाँ गोचर आपको कर्ज, क्योंकि छठा भाव जो है कर्ज के लिए भी देखा जाता है, 12वां भाव व्यय के लिए, क्योंकि छठा और 12वें का आपस में 7वीं दृष्टि से संबंध बनता है। तो इस समय पर कर्ज से मुक्ति तो मिलेगी, पर किसी नए कर्ज में चढ़ने से आपको बचने की आवश्यकता है। नौकरी के लिए अगर मैं देखूं, बहुत अच्छा समय भी रहेगा। जिन लोगों को नौकरी नहीं लगी थी, जो बेरोजगार थे, उनकी नौकरी काफी अच्छी रहेगी। अपने काम में आप अगर नया नया काम कुछ स्टार्ट किया था या नौकरी स्टार्ट करी थी जिसकी आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, उस चीज में आप काफी माहिर होने जा रहे हैं। शारीरिक समस्याएं आपको कहीं ना कहीं अत्यधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के चक्कर में दुख दे सकती है। इसके अलावा साथ ही में यहाँ पर खर्चों में काफी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। खर्चों में आपने कंट्रोल करना चाहिए, और खर्च के कारण, पैसों के कारण मानसिक परेशान भी जरूर हो सकते हैं कि यार अत्यधिक खर्चा क्यों हो रहा है। इस पे कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा भाई बहनों से आपने अपने संबंध मजबूत करने की कोशिशें करनी पड़ेगी, जिसके आपको काफी अच्छे लाभ मिल सकते हैं। साथियों, अगर मैं इसके बाद एक पॉइंट जरूर बताना चाहूंगा, जो आपके मित्र लोग होते हैं, क्योंकि षष्ठम भाव 5वें से आगे वाला भाव भी है, उनके संग काफी कहा सुनी वाला एक दौर जरूर देखने को मिलेगा। पर आपके अगर वो सच्चे साथी हैं तो उनके संग कहा सुनी बिल्कुल ना करें, उनको आप खो सकते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि के लिए शनिदेव चतुर्थ एवं पंचम भाव के स्वामी बनकर के पंचम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव नाम, एजुकेशन, आपकी ख्याति,
आपकी संतान हर प्रकार से इन चीजों को देखने के लिए जरूर बना रहता है। इस वर्ष शनि की जो ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा था वो पूर्ण रूप से अब समाप्त हो जाएगा और आप अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। साथ ही में प्रेम संबंधों के लिए काफी परीक्षा की घड़ी भी यहाँ पर को बनने को देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध टूट सकते हैं क्योंकि पंचम भाव प्रेम के लिए भी देखा जाता है। आप अपने रिश्ते में अगर सच्चे और वफादार हैं तो आपका रिश्ता भी यहाँ पर काफी अच्छे रूप से बहुत बृहद रूप से खिल जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, अच्छा सा हो जाएगा। अगर यह वफादार नहीं है तो वो रिश्ता भी टूट जाएगा क्योंकि शनि जहां भी रहेंगे उस भाव के प्रति न्याय कराएंगे। साथियों, इसके अलावा आपके उसमें मैं बताना चाहता हूं कि विद्यार्थी जो लोग स्टूडेंट लोग हैं उनको पढ़ाई में चुनौतियों का सामना काफी करना पड़ेगा क्योंकि जो लोग अभी तक नियमबद्ध होकर के पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वो होता है कि ना, आप देखते हैं कि कई बच्चे क्या करते हैं, किताब खोलते हैं, घूरे रहते हैं ऐसे पढ़ने के लिए और उसमें मतलब अपना ध्यान नहीं लगाते। ऐसे बच्चों का कुछ नहीं होने वाला, इनकी पोजीशन परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाएगी क्योंकि मैंने कहा ना, शनि न्याय करने आ रहे हैं। जिस चीज के लिए भी आप अपना पूरा का पूरा सर्वस्व दोगे उस चीज में आपको लाभ देंगे। अपना कोई भी सर्वस्व नहीं दोगे तो वो लाभ भी आपका खंडित होते हुए दिखाई दिया जाएगा। साथ ही में आपकी जो संतान है उसको अनुशासित करने के लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। और साथ ही में जिस व्यक्ति से आपको लगता है कि मुझे इससे विवाह करना चाहिए और लंबे समय से रिश्ते में उसको डीच नहीं करना है, उसको किसी भी प्रकार से इस रिश्ते से दूर नहीं करना है, उससे शादी कर लीजिए। आपका जीवन बहुत अधिक अच्छे रूप से चमक जाएगा, संवर जाएगा और जीवन साथी के संग आपका प्रेम भी बहुत प्रगाढ़ हो जाएगा। साथ ही में आपकी आमदनी में इस समय पर अच्छी बढ़ोतरी होने का भी एक योग दिखाई देता है। अपने खर्चों को नियंत्रण करने के लिए भी आप सोचेंगे कि मैंने खर्चों पर नियंत्रण कैसे करना है। साथियों, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव तृतीय एवं चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में शनिदेव का उनका गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव आपकी माता के लिए, सुखों के लिए, वाहन सुख के लिए देखा जाता है और यहां से सप्तम दृष्टि दसम भाव में भी इस समय पर आप देखेंगे कि शनिदेव की पड़ते रहेगी। साथियों, यहां पर शनिदेव की जो ढैया है वो आपकी उसमें अब शुरू हो जाएगी। इसी के साथ आप देखोगे कि आपकी परिवार के साथ दूरी बढ़ सकती है, वाहन से बच के रहने की आवश्यकता है, किसी प्रकार के एक्सीडेंट्स इस पीरियड पे हो सकते हैं। साथ ही में परिवार के अंदर मनमुटाव, प्रॉपर्टी को लेकर मनमुटाव, किसी भी प्रकार की चीजें हो सकती है। 2.5 वर्ष विशेष रूप से हर चीज का रखरखाव रखने की आवश्यकता है। परिवार से दूर जाएंगे, इस वजह से आपका मन काफी विचलित भी होगा, परेशान भी होगा और अपने आप को भावुक भी महसूस करेंगे और परिवार की चिंता भी आपको घर से दूर जाकर के काफी सताएगी। साथ ही में घर बनाने के लिए किसी प्रकार से आप खर्चा या कर्ज भी अपने ऊपर बढ़ा लेंगे क्योंकि चतुर्थ भाव से तृतीय दृष्टि जो है षष्ठम भाव में जा रही है शनिदेव की, जो कि कर्ज भाव को भी देखते हुए दिखाई देती है। आमदनी के अंदर अगर मैं बात करूं, आमदनी भी जो दसम भाव है, व्यापार वाला भाव है, आपको बहुत परेशान करने वाला है। और इस प्रकार से एक योग और बनता है जो दिखाता है कि भाई आपके उसमें जब आप किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी या लोन लेने जा रहे हैं तो कानूनी जांच पड़ताल अच्छे तरीके से उस जमीन की जरूर कर ले क्योंकि आपको वो किसी ना किसी प्रकार से फ्रॉड वाला भी कुछ काम होते हुए दिखाई दे सकता है। आपके माता जी के स्वास्थ्य में गिरावट इस पीरियड पे देखने को मिल सकती है। करियर के लिए मैं कुछ ज्यादा अच्छा समय इसको नहीं देख रहा हूं। और जहां तक है, एक कहते हैं एल्कोहलिक, एक होता है वर्कोहलिक। आप अपने काम के प्रति वर्कोहलिक होने जा रहे हैं। शरीर की जो ज्यादा थकान है, कमजोरी है, इसकी काफी शिकायत होगी, पर आप अपना काम अगर मन लगा के करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए चलेंगे, हनुमान जी की उपासना करते हुए चलेंगे, तो आप समझ के चलिए आपकी हर परेशानी 50% डाउन चले जाएगी। साथियों, बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के लिए शनिदेव द्वितीय एवं तृतीय भाव के स्वामी होकर के इस समय उनका जो गोचर हो रहा है शनिदेव का तृतीय भाव में होगा, यानी कि 7.5 से अब मुक्ति मिलने जा रही है आप सभी जातकों को लिए। और धनु राशि के लोगों को जो लंबे समय से परेशानी थी, मेहनत अधिक सफलता कम, उल्टा हो जाएगा, मेहनत कम सफलता अधिक, क्योंकि यहां शनिदेव अपने ही भाव में तृतीय भाव में गोचर करेंगे जो कि मेहनत के लिए भी देखा जाता है। और साथ ही में इसके बाद में आपको बताऊंगा कि आपको अपने जॉब पक्ष, संतान से जो परेशान थे, संतान पक्ष, जिनको संतान नहीं हो रही थी, जिनको नेम फेम नहीं मिल रहा था, पद प्रतिष्ठा में काफी वृहद रूप से लाभ मिलना भी प्रारंभ हो जाएगा। हर प्रकार से आपको अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। मित्र जो आपसे दूर हो गए थे, जिनके संग आपकी बहसबाजी भी चलती थी, वो मित्र पुनः आपके पास लौट करके आएंगे। साथ ही में आपके वर्क प्लेस में जो आपके को वर्कर्स थे, आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट भी करेंगे। आपका साहस पराक्रम वृहद रूप से बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में अच्छी खासी सफलता भी आपको मिलेगी। और साथ ही में कुछ लोग जो
लंबे समय से प्रेम से दूर थे, किसी भी हद तक जाने का प्रयास करने को अब तत्पर बैठे रहेंगे। आपकी संतान बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी इस पीरियड पे, और जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा ग्रोथ वाला पीरियड यहां बनने वाला है। लंबी यात्राएं इस पूरे वर्ष भर लगातार लगी रहेगी। साथियों, बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव प्रथम एवं द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में ही उनका इस समय पर गोचर हो रहा है। द्वितीय भाव में गोचर होने का अर्थ सीधा है कि 7.5 का दूसरा चरण समाप्त होकर तृतीय चरण अब उनका प्रारंभ होगा। यानी कि जो जाता हुआ तीसरा पीरियड होता है, जाता हुआ जो समय होता है तीसरा पीरियड का, वो पांव में माना जाता है शनिदेव का। यानी कि मिश्रित परिणाम लेकर के आने वाला ये समय रहेगा किसी भी कार्य को लेकर के। ये ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज में खुशी मिलेगी या गम ही मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगी ये सारी चीजें। आप अपने पारिवारिक जीवन में देखेंगे तनाव होगा काफी उसके अंदर, और साथ ही में अव्यवस्था काफी परिवार के अंदर महसूस करेंगे। इसके अलावा हर परिस्थिति को संभालने की अगर पूरी भरसक कोशिश करेंगे, संभाल भी लेंगे, क्योंकि मिश्रित परिणाम का भी यहां समय है। आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी, और जितनी भी पूर्ण रूप में आप मेहनत करते थे कुछ भी नहीं मिलता था, क्योंकि दूसरा चरण चल रहा था, परेशानी वाला था। अब कुछ बहुत आपको उसके रिटर्न्स और गेन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका बैंक बैलेंस जो है पहले की अपेक्षा अच्छा होने लगेगा। साथ ही में आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप पीछे नहीं हटेंगे, और आप पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से इन जरूरतों को रखेंगे। इसके अलावा आपके जो जीवन साथी है उनके संग भी आपके संबंध ठीक हो जाएंगे, और आपका सामाजिक स्तर भी काफी अच्छा होने लगेगा। व्यापार में सोच समझ के निवेश करने की आवश्यकता है, और जो लोग जॉब वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा पीरियड यहां बन। साथियों, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव 12वें और प्रथम भाव के स्वामी होकर के प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, लग्न में गोचर है। आप समझिए कि इस समय पर आपकी प्रथम चरण की जो ढैया है वो समाप्त होकर दूसरे चरण की शुरुआत होगी, जो कि काफी परेशान करने वाली भी होती है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि लग्न में शनिदेव का गोचर हो रहा है तो अपने लिए बहुत ज्यादा सुख वाली रहेगी, पर कहीं ना कहीं मैं इस चीज के थोड़ा सा एंटी जा रहा हूं। उतना सुख इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि द्वितीय चरण जो है शनि की किसी के लिए भी बड़ी परेशान करने वाली रह जाती है। साथ ही में मैं बता रहा हूं कि अगर आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर सफलता लेनी है तो आपको जैसे पहले 100 की जगह आप 80% मेहनत करते थे, तो 100 की जगह 120% मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके 80% के अब परिणाम आने लगेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कोई फल मिलेंगे तो उसकी आस एक प्रकार से आप उतनी बड़ी ज्यादा मत रखिए, क्योंकि अपने कॉन्फिडेंस लेवल साथ ही में हार्ड वर्क के ऊपर ज्यादा ध्यान रखेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही में जितना आप यहां मेहनत करेंगे उसके अनुपात में आपको कम से कम 60% ही रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा नौकरी पक्ष के हिसाब से अगर मैं देखूं तो स्थिति मजबूत रह सकती है। आपका जो एक व्यक्तित्व पहले की अपेक्षा एक कमजोर व्यक्तित्व था, अभी अब काफी मजबूत व्यक्तित्व के रूप में आपके ऊपर निखार आएगा। साथ ही में समय को आप अपने आप से दूर होता हुआ देखेंगे कि भाई जो चीज मुझे टारगेट 1 महीने में पूर्ण करना था उसके लिए मुझे 1.5 महीना लग रहा है। भाई बहनों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा, परंतु अपने भाई बहनों के ऊपर किसी प्रकार की शारीरिक समस्याएं भी देख सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए जो समय है उतना बेहतर नहीं है, पर मध्यम जरूर कह सकता हूं। अपने काम में से, बिजी शेड्यूल में से उनको जरूर समय दें, अपनी धर्मपत्नी या पतिदेव को, जो भी आप अपनी राशि को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि यह सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में अपने जीवन साथी से अगर आप चाहते हैं टेंशन ना हो, तनाव ना हो, कुछ समय के लिए दूर हो जाए, ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूं, आपके मित्रों के साथ आपके संबंध जो है कहीं ना कहीं यहां खराब होने जा रहे हैं। कंट्रोल करिए, अपने जुबान पे भी कंट्रोल करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लग्न का शनि कभी भी मुंहफट बना देता है। मुंहफट वाले नेचर से बच के रहने की आवश्यकता है। जहां बोलने की आवश्यकता वहां बोले, अन्यथा। साथियों, बात करते हैं 12 राशियों के जो अंतिम राशि है मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए जो शनिदेव है वो कभी भी एकादश एवं द्वादश भाव में के स्वामी होकर के रहते हैं, और इस समय उनका जो गोचर रहेगा द्वादश भाव में रहेगा। द्वादश भाव में शनिदेव का गोचर है, अस्पताल के चक्कर ज्यादा लगवा देता है किसी ना किसी कारण से। ये नहीं कि खुद के स्वास्थ्य के लिए, अन्य के स्वास्थ्य के लिए भी लगा सकता है। 7.5 का प्रथम चरण आरंभ हो जाएगा यहां पर को। इसके अलावा साथ ही में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि पैरों में दर्द की समस्याएं, एड़ियों में दिक्कत, और किसी भी प्रकार से मोच या चोट आने की परेशानी दिख सकती है। आंखों से पानी निकलने की प्रॉब्लम हो सकती है, या आंखों की रोशनी कम, या किसी प्रकार से आंखों की कोई समस्या भी बन सकती है। साथ ही में आलस्य बहुत ज्यादा बढ़ेगा, नींद आने लगेगी बहुत ज्यादा जो कम आती थी पहले, और आप विदेश जाना चाहते थे उसके लिए बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा विदेश जाकर के आप एक अच्छी स्थिति को अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं। धन के खर्चे में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, आमदनी जो है वो होगी सही, मगर आप उसके खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
अपने पास पैसा अच्छे तरीके से आप संभाल के नहीं रख पाएंगे, क्योंकि खर्च काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। साथ ही में इस समय पर को जो भी आपकी अनिच्छाएं हैं वो इच्छा में बन जाएगी, इच्छा अनिच्छा में परिवर्तित हो जाएगी। इसके अलावा मानसिक तनाव के लिए काफी वृहद रूप से बढ़ने वाला समय है। नींद प्रॉपर रूप में नहीं आएगी, क्योंकि 12वां भाव नींद के लिए भी देखा जाता है। तो साथियों, ये जो पीरियड है मैं कुल मिला के बताना चाहता हूं सभी राशि वालों के लिए कि जिन लोगों को भी शनि की विशेष रूप की परेशानी बनी है, आप एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आप लोगों को काले नीले रंग का इस समय प्रयोग बंद कर देना चाहिए। तामसिक प्रवृत्ति जो है उसको दूर रख देना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों। धन्यवाद एवं जय श्री राम।